हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग ने क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया हुआ है। दो लेक्चर्स अपने हो चुके हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर इन विच वी विल डू द रिमेनिंग सम्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम्स। चार क्वेश्चंस अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन। थ्री इक्वल चार्जेस 10 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो चार्ज की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। अब 10 और 10⁻⁸ है तो इसको मैं लिख दूंगा सीधा सीधा 10⁻⁷ respectively, each located at the corner of a right triangle whose sides are 15, 20 and 25। तो पहले यहाँ पे तो एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। उसके तीनों कॉर्नर्स पे यहाँ पे क्या रखे हुए हैं? तीन चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस की वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये स्मॉलेस्ट है 15, ये उसके बाद है, मतलब यहाँ पर आएगा 20 और ये है हाइपोटेनस, ये आ जाएगा 25। ये एंगल है तुम्हारा 90। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज लोकेटेड एट 90। मतलब इस पॉइंट के ऊपर टोटल फोर्स किसकी वजह से? इन दोनों पॉइंट्स की वजह से। तो लेबल कर लेते हैं। क्या हो गया? ए, तो लिख देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा टी। टी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सी चार्ज के लिए से। तो ए, बी और डी मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी। ओके, तो फर्स्ट फोर्स यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा तुमको। ये है मेरा पॉइंट बी। पहले देख लेते हैं इससे, ये डी पॉइंट क्या करने वाला है? ये डी पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव क्यू है, तो ये इसको रिपेल करेगा। कौन से तरफ? इस। ओके, रिपल्शन होने वाला है। तो वो वैल्यू है कितनी? लेट अस राइट इट ओवर हियर। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू डी। ठीक है, और ये होगा कितना? लेट अस राइट इट ओवर हियर। फोर्स एक्टिंग ऑन बी बिकॉज ऑफ डी इक्वल्स, फोर्स के लिए हमारा वही फॉर्मूला 1/4πε0। दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, चार्ज सेम है यहाँ पे तो उसको चार्ज का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर है। ना रिमेंबर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻² मीटर का लॉजिक यूज होता है। तो यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा? ये 15 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा। 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर। क्यू है 10⁻⁷ कूलम, स्क्वायर करोगे तो -14 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 का स्क्वायर बन जाता है 225, 10⁻² का स्क्वायर बन जाता है 10⁻। ठीक है, अब ये आ जाएगा 9/225। ये भी डिविजिबल है पर मैं अभी ऐसे ही लिख, ऊपर देख लो 9 और 14, तो लेट अस सॉल्व इट ओवर हियर। +9 है, -14 है, 9 में से 14 चला गया, -5 बच गया। उसके बाद ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 बन जाएगा, +4 -5 +4 इज -1। ओके, और यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं 2.25 लिख देता हूँ। तो ये 2.25 लिखेंगे तो 10⁻² आएगा, वो ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, -2। तो बेसिकली इट इज -3। तो यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा? 9/2.25। लेट अस सॉल्व इट। 9/2.25 कितना है? 9/2.25 का वैल्यू आता है 4, तो ये है 4 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये आ गया पहला। अब देखो वापस से, इस पॉइंट बी के ऊपर ए की वजह से भी फोर्स आने वाला है। ओके, अगेन ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो इसको ये नीचे पुश करने वाला। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। वैल्यू कितना होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल्स, फॉर्मूला वही है 1/4πε0। तो सीधे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 9 इंटू 10⁻² इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर तो वही है 10⁻⁻14 होल डिवाइडेड बाय
डिस्टेंस का स्क्वायर, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में देख लो, ये बन गया 9 इंटू 9 और ये -5 डबल डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 400। 10⁻² का स्क्वायर इज -4, जो ऊपर चला जाता है तो +4, ठीक है। एक स्टेप इसको और आगे सॉल्व कर लो। ये दो जीरोस जो मैंने पहले किया था, मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ आने वाला था वापस से, ये दो जीरोस +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूं, ऊपर एक -2 भी आने वाला। तो अब नेट कितना देखो बच रहा है यहाँ पे 9/4, ओके। आई विल सॉल्व दैट ऑल्सो, तो देख लेते हैं पहले। -5 +4 इज -1, -1 -2 इज -3। अब 9/4 है कितना, तो 9/4 का वैल्यू आता है 2.25। यहाँ लिख देंगे 2.5 10⁻⁻3, ओके। तो ये दो फोर्सेस अपने पास आ गए। अब लॉजिक क्या है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर अगर दो फोर्स काम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका रिजल्टेंट निकालते हैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करके। तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, बट वो प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं क्योंकि एंगल तुमको पता है 90 डिग्री से, तो डायगोनल यहाँ से मैं सीधा ड्रॉ करूँगा। ये है तुम्हारा रिजल्ट, और रिजल्टेंट आएगा कैसे, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लो यहाँ पे। तो लेट अस कॉल ये फोर्स अगर P है, ये फोर्स Q है, तो रिजल्टेंट होता है P² + Q² + 2PQ cos थीटा। अब यहाँ पे cos का टर्म नहीं आएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट है क्या, रिजल्टेंट F इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F ऑफ PD का स्क्वायर, दूसरा है F ऑफ A का स्क्वायर, ओके। अब स्क्वायर रूट के अंडर BD का स्क्वायर, BD है कितना, ये देख लो 4 10⁻³ का स्क्वायर है, तो 4 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस BA की वैल्यू कितनी है, ये है 2.25 × 10⁻³ का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो -3 का स्क्वायर दोनों में ही है, ये नंबर आएगा क्या, पहले 4 का स्क्वायर अपने को पता है 3, 10⁻³ बन जाएगा -6 प्लस 2.25 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 5.0625 × 10⁻²। अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, 10⁻6 कॉमन है तो वो कॉमन निकल जाएगा, और -6 जो कॉमन यहाँ निकलेगा वो रूट के भी बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा तो रूट के अंदर क्या बच गया, प्लस 5.0 that is 10⁻³ into, ये रूट के अंदर है कितना 16 और 5 21.0, तो 21.0625 का रूट निकालना है और वही बन जाएगा हमारा आंसर। तो 10⁻³ इंटू, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है 21 का 0 में 6, ओके 21.06, और ये नंबर अपने पास आ जाता है 4.589, तो 4.5 -3, तो ये है वो फोर्स जो काम कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट बी के। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5000 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V, 5000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन टू प्लेट्स, इनके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो इट इज 5 × 10⁻⁻, and an oil drop of charge 9.6 10⁻⁻19, तो Q की वैल्यू है
9.6 × 10⁻⁻9 फॉल्स बिटवीन द प्लेट्स। पहले फाइंड आउट क्या करना है, ये पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू V बाई E। V की वैल्यू है 5000, E की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻। ओके, ये -2 जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 5 2, ये +3 है, ये -2 ऊपर गया, +2 बन गया, तो टोटल बन 5 कैंसिल आ जाएगा, ये 10⁻² + 5। क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड क्या पूछा है, द फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप, फोर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू Q E। ओके, Q की वैल्यू है 9.6 10⁻⁻90, E की वैल्यू है 10⁻⁻5। कितना आ जाएगा, 9.6 -19 है, +5 है, 10⁻⁻3। ये तुम्हारा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। ओके, तो चार्ज की वैल्यू है Q -8 10⁻⁻1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻। E फाइंड आउट करना है। ओके, तो डायरेक्टली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 1/4πε0 कितना हो जाता है, ये हो गया 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू कितनी है, -8 × 10⁻⁻, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर करना है, R स्क्वायर 5 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो 5 बन जाएगा 25, -2 का स्क्वायर का मतलब है माइनस। ओके, ये एक स्टेप और मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे। 8 9 72 डिवाइडेड बाय 25 नेगेटिव साइन के साथ, इंटू पावर्स देख लो यहाँ पे क्या है, +9 -8, 9 में से 8 चला गया, ये बच गया +1, -4 जाएगा ऊपर, बन जाएगा +4, तो ये बन जाएगा +5, तो इंटू +5। ओके, अब जहाँ पे भी ऐसे 25 जैसा नंबर आएगा तो हमने कुछ शॉर्टकट सीखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट बाय 25, द इजियर वे इज टू मल्टीप्लाई बाय 4। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 72 × 4 25। क्यों किया जाता है, ताकि ये 100 जैसा कुछ बन जाए और वो पावर में ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे हमको सिर्फ न्यूमरेटर में यहाँ पे देख लेना है, 72 × 4 क्या बन गया, 4 2 = 8, 7 4 = 20। ओके, 288 आ गया नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे देख लोगे 25 4 = 100 हो गया, 100 10⁻2 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2, तो आंसर। तो नेगेटिव ऑफ 288 × 10⁻+3 न्यूटन, ये हम लोग का आंसर। तो और अगर सिंप्लीफाई करके लिखना है तो इसको लिख दो -2.88। ओके, 10⁻3 को क्या बना दें, ठीक है। ये मैंने डेसिमल यहाँ पे डाला, 2 पीछे किया तो ये 2 से बढ़ गया, ये आ गया मेरे को आंसर। दैट विल फिनिश विथ योर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ क्लास 11।